मोदी जी सिर्फ उद्घाटन कर सकते हैं, दुर्घटना की वो कभी जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। ही इज मम ऑन दीज एपिसोड्स। वो तो कभी जबान अपना खोलना भी नहीं चाहते इन चीज़ों पे। कि जिस तरीके से सरकार जीत की खुशी मनाई जा रही है, उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है। कितना बड़ा हादसा हुआ है, इससे पिछले महीने में भी हादसा हुआ था। रेल मंत्री को सीधा सीधा एक हमारा मांग है कि आप मानवीयता के आधार पर भूल मत करिए और इस्तीफा दे दीजिए। अभी हम कांग्रेस कार्यालय पे हैं और यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला है कांग्रेस यूथ ने। कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं ने जो एक निकाला है कि पश्चिम बंगाल के जो जलपाईगुड़ी में जो रेल हादसा हुआ है उसके विरोध में जो है कि लगातार जो है रेल मंत्रालय इस बात की जिम्मेवारी नहीं ले रहा है और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए निकाला है। और कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर कह रही है कि लगातार जो है इस देश में पिछले साल भी बालासोर में रेल दुर्घटना हुई थी और उसमें भी कई लोगों की मृत्यु हुई थी और इस बार भी अभी तक 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और इस तरह से जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है पुलिस ने रोक दिया है, बैरिकेड लगा दिया है। क्या कहना चाहेंगे? हम देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस के अधिकारी जो है यहाँ पे बैरिकेड लगा दिया है और कैंडल मार्च निकाला है कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता ने। जेपी सिसोदिया है हमारे साथ, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सरकार जीत की खुशी मनाई जा रही है, उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है। कितना बड़ा हादसा हुआ है, इससे पिछले महीने में भी हादसा हुआ था। दिन प्रतिदिन हादसे हो रहे हैं रेलवे के, मगर नरेंद्र मोदी जी के क्या उसको रोकने के वो हैं? आप मुझको ये बताइए, 3 लाख से ज़्यादा कितने पद खाली हैं रेलवे के, उन्हें भरने का काम नहीं हो रहा। उसके बाद ये बुलेट ट्रेन की बातें करते थे। बुलेट ट्रेन, सोचिए, अभी तक रेल को ध्यान नहीं देते ये, और बुलेट ट्रेन उस पर चलाएंगे। क्या हाल है इस देश का? आप मुझे बताइए, कहीं पर भी अभी तक नरेंद्र मोदी जी ने कुछ एक ट्वीट तक नहीं करा, जबकि खिलाड़ी की जब उंगली में चोट लग जाती है तब वो ट्वीट कर देते हैं। रेलवे में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, अभी तक ट्वीट नहीं करा, और रेल मंत्री रील बनाने में व्यस्त हैं। उन्हें कोई देश से लेना देना नहीं है। इतने बड़े हादसे हो रहे हैं, आप मुझे बताइए क्या हो रहा है? उनका कहना है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, इससे कहीं ज़्यादा जो है दुर्घटनाएं कांग्रेस के टाइम पे। ये राजनीति है, ये कैंडल मार्च जलाना यात्री है। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि सरकार में इस्तीफा हुआ हो, क्योंकि ये सरकार दंभ से भरी हुई है, ये सरकार घमंड से भरी हुई है और इन्हें लोगों की जान की परवाह है ही नहीं। इस देश में और भी तो रेलवे मंत्री हुए ना, उन्होंने किस तरह अपनी नैतिकता और अपनी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने देश में इस्तीफा दिया, अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और ये स्वीकार किया कि हमारी गलती है, हमने ये हमारे रहते हुए हुआ है, हमारे मंत्री पद के रहते हुए हुआ है, हम आज इस्तीफा देते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। रेलवे का कहना है कि मानवीय भूल है, उसके कारण हुआ है। तो क्यों कवच लॉन्च करते हैं, ये क्यों उसका एडवर्टाइज करते हैं, क्यों देश के लोगों को गुमराह करते हैं? आप देखिए किस तरह से लोग मुद्दे से भटकाने की बात कर रहे हैं। ये मुद्दा भटकाने का नहीं है, ये जिम्मेदारी लेने का है। एक तरफ क्रेडिट लेती है सरकार वंदे भारत जैसी एक्सप्रेस ट्रेनों की, दूसरी तरफ ये हादसे। बस क्रेडिट वाली सरकार रह गई है, बस क्रेडिट की बात कर रही है, क्रेडिट के अलावा कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप देखिए, आप अपने सरकार के गिरेबान में झांक के देखिए, आपने कितनी भूल की है। इसीलिए देश की जनता ने आपको सबक सिखाया और आप बहुमत से दूर हो गए। इसके बाद भी आप लगातार गलतियां कर रहे हैं, ये कैसे देश की जनता बर्दाश्त करेगी? और हम कांग्रेस पार्टी के लोग इसका बराबर विरोध करते रहेंगे। लेकिन आज हमारा शांतिपूर्ण, हम लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और जो रेल हादसे में मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। और रेल मंत्री को सीधा सीधा एक हमारा मांग है कि आप मानवीयता के आधार पर भूल मत करिए और इस्तीफा दे दीजिए। ठीक है। आपने अभी सुना कांग्रेस यूथ कार्यकर्ता के जो लोग कह रहे हैं कि आप जिस तरह से प्ले कार्ड देख रहे हैं कि प्ले कार्ड में लिखा रिजाइन रील मिनिस्टर। उन्होंने अपने हाथ में प्ले कार्ड ले रखा है और उस पर लिखा हुआ है
रिजाइन रील मिनिस्टर, क्योंकि कांग्रेस के लोगों का कहना है कि वो रील बनाने में व्यस्त हैं, रेलवे में जो दुर्घटना हो रही है उसकी वो जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं। पिछले साल भी जो है बालासोर में रेल दुर्घटना हुई थी और उस समय भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। और पोस्ट कार्ड में अगर देखें मोदी सरकार में हुए बड़े रेल हादसे, तो हम यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि जो जून 2023 में रेल दुर्घटना हुई थी उसमें 296 लोगों की मौत हुई थी। और अभी देखिए जो है आज में अगर देखते हैं तो जो 26 मई 2014 में तो 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए, 25 लोगों की मौत हुई। तो प्ले कार्ड में लगातार दिखा रहे हैं और अश्विनी वैष्णव को कह रहे हैं कि रेल मंत्री नहीं रील मंत्री हैं, वो रील बनाने में व्यस्त हैं। सरकार जो है लगातार वंदे भारत का पीआर में लगी हुई है, पीआर के कार्यक्रम में लगी हुई है। और इस बात को लेके एक प्रयास है कि उनको कहना है कि नैतिकता के आधार पे वो इस्तीफा दें। रेल मंत्री शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री और जो है नीतीश बाबू ने भी अपना इस्तीफा सौंपा था, उन्होंने नैतिकता के आधार पर। इसी आधार पे कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं कि इनको जो है अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। अभी तक प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर कोई ट्वीट नहीं किया है। इस बात को लेकर यहाँ पे जो है इन्होंने कैंडल मार्च निकाला है और इस तरह से शांतिपूर्वक, और यहाँ पुलिस के बैरिकेड लगाए हुए हैं। हम चाहेंगे कैमरामैन दिखाएं कि अपने विरोध प्रदर्शन को जो है पुलिस ने यहाँ पे इनको बैरिकेड लगा के रोका है। और जिस तरह से एक यहाँ पे तो लगातार जो है विरोध प्रदर्शन हुए हैं और यहाँ पे जो है 15 रिजाइन रील मिनिस्टर। तो हम बात करेंगे कुछ यहाँ जो लोग आए हुए हैं विरोध प्रदर्शन को लेके। मैम क्या कहना चाहेंगे इस विरोध? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि फेलियर है रेलवे मिनिस्ट्री का, और क्योंकि सुबह से ही जो सिग्नल था, ऑटोमेटिक जो सिग्नल होता है वो फेल था। तो इसके ऊपर कोई एक तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए कि जिस समय पे ये कोई ऐसी इस तरीके की कोई सिचुएशन बनती है, आपको भी पता है कि एक जो ट्रेन थी, जो गुड्स ट्रेन थी, वो ओवर स्पीडिंग थी। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि ऑटोमेटेड जो सिग्नलिंग है सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा होता, उस समय पे आपको प्रॉपर डायरेक्शंस देने चाहिए। और ये सब आप चीज़ें कैसे दिखाएंगे? प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू। सो इट इज़ अ फेलियर ऑफ द रेलवे मिनिस्ट्री दैट नथिंग वाज, एक तो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं था और ऊपर से द इम्प्लीमेंटेशन, जो पेपर सिग्नल्स का जो सिस्टम होता है कि एक डिफेक्टेड सिग्नल पे एक ट्रेन 1 मिनट के करीब रुकेगी, दैट वाज नॉट प्रॉपरली फॉलोड। तो ड्राइवर का नेग्लिजेंस इज़ वन थिंग बट ही इज़ नो मोर, वी कैन नॉट पुट नेग्लिजेंस ऑन एंटायरली हिम। ये प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम जब तक आप करेंगे नहीं लागू, तब तक कैसे इफेक्टिव तरीके से आप रेलवे रन करेंगे? सो आई बिलीव दैट द रेलवे मिनिस्टर शुड रिजाइन ऑन द basis of the moral grounds, because this is not the first incident that has taken place. There are so many episodes that has happened और similar तरीके के episodes. So there is something very basic जो चीज़ें हैं वो गलत है रेलवे सिस्टम में। मोदी ने अभी तक इस बात को लेकर कोई ट्वीट नहीं किया कुछ? मोदी जी सिर्फ उद्घाटन कर सकते हैं, दुर्घटना की वो कभी जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। ही इज मम ऑन दीज एपिसोड्स, वो तो कभी जबान अपना खोलना भी नहीं चाहते इन चीज़ों पे। सो इट्स हाई टाइम वी शुड सेट सम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मोरालिटी। पिछले साल बालासोर में भी एक दुर्घटना हुई थी जिसमें कि लगभग 250 लोगों से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। Yes, exactly. That's what I'm saying. These episodes are repetitive, and we cannot ignore the fact that there is no proper training given to the drivers, the railway drivers. And automated signal जब आपका defective है सुबह से, why did you not take proper steps to repair it in time? आपको पता है कि ऐसे घटनाएं हुई हैं पहले भी, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी सेट करेंगे? The lives which are gone, they will not come back. कवच जो सुरक्षा प्रणाली है उसको भी लेके काफी बातें उठी। That's what I'm saying कि आपने फैंसी नाम दे के सब चीज़ें लागू कर दी हैं, लेकिन you are not implementing them. Modi government has failed miserably everywhere where there is a question of implementation. So I believe कि implementation बहुत ज़्यादा खराब है। That's what I want to say. तो आपने सुना अभी कि जिस तरह से मैम ने बताया कि किस प्रकार से जो है कि मानवीय भूल के कारण जो है ये दुर्घटनाएं हो रही है और प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। और लगातार जो है पिछले 10 सालों में मोदी सरकार में जो भी रेल दुर्घटना हुई है उसको लेके उनका कहना है कि उनको अपना जो है उनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए अश्विनी वैष्णव को और इस्तीफा देना चाहिए। लगातार जो प्ले कार्ड पे हैं हम देखते हैं कि जो भी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं मोदी सरकार में उनका उसने उस पर टाइटल दिया हुआ है। पिछले साल भी जून के महीने में ही बालासोर की रेल दुर्घटना हुई थी उड़ीसा में ही,
और अब जाकर ये जलपाईगुड़ी में हुआ है और यहाँ एक शांतिपूर्वक जो है कैंडल मार्च निकाला गया है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रेल मंत्री पे जो है वो एक इस्तीफा देने का दबाव बना रहे हैं कि नैतिकता के आधार पे जो है वो इस्तीफा दें, और कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता हाथों में मोमबत्ती लेके जो है वो विरोध प्रदर्शन में हैं। और ये देखिए, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि किस तरह से जो है सभी लोग अपनी मोमबत्तियाँ को इस जो अपने साथ वो एक विरोध का पोस्टर लेके आए हैं, जिसमें उन्होंने रेल मंत्री से इस दुर्घटना की जिम्मेवारी लेने की बात कही है और उनको नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देना चाहिए। पहले भी जब रेल दुर्घटना हुई है, लाल बहादुर शास्त्री ने और नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा जो है नैतिकता के आधार पे दिया है। इसी आधार पे इस्तीफा की मांग कर रहे हैं कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता। इस तरह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है अपने शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मोमबत्तियां जो साथ में लाए हैं यहीं पे वो लगा रहे हैं। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय में कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन श्रवण के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।